गोदी मीडिया की थू थू अब देश में ही नहीं बल्कि अब विश्व भर में हो रही है कि आखिर कैसे गोदी मीडिया झूठ फैलाता है और कैसे प्रोपेगेंडा रचता है। गोदी मीडिया की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हो रही है, इंटरनेशनल थू-थू हो रही है। नतीजा देश का नाम जो है, देश की साख पर बनाई है दोस्तों। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने गोदी मीडिया की ऐसी पोल पट्टी खोली है कि गोदी मीडिया के एंकर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर आज की तारीख में वॉशिंगटन पोस्ट एक लेख लिख रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक समानांतर सच्चाई पैदा कर दी थी जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, तो ये देश के खिलाफ साजिश नहीं है। जो भारतीय मीडिया की बची खुची इज्जत है शायद ही बच पाएगी गोदी एंकर और एंकरों की वजह से। देखिए वॉशिंगटन पोस्ट की हेडिंग, हाउ मिसइंफॉर्मेशन ओवरटुक इंडियन न्यूज रूम्स अमिड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। यानी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियन चैनल्स के न्यूज रूम्स में झूठ फरेब का बोलबाला रहा। इस मीडिया की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी जो सामने आ रही है वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख से। जब गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स की पोल खुलती है ना, तब ये लोग भागने लगते हैं। यानी जिन न्यूज रूम से सच दिखना या छपना चाहिए वहां से सिर्फ झूठ और फरेब बिकता रहा। याद कीजिए भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान गोदी मीडिया ने क्या दिखाया। जी न्यूज, पाकिस्तान के बड़े शहर तबाह हो चुके। टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखाया भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई। टीवी 9 भारतवर्ष ने चिल्ला चिल्ला कर बताया पाकिस्तान के पीएम ने सरेंडर कर दिया। इतना ही नहीं, एबीपी, जी, एनडीटीवी सबने ये खबर दिखाई कि पाकिस्तान के बड़े शहर लगभग तबाह हो चुके हैं। किसी ने लाहौर तक सेना घुसेड़ दी, किसी ने नेवी से हमला करा दिया। जिस तरह का जहर, जिस तरह का कचरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी मीडिया ने चलाया, उसका असर हर तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर आप एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त है कि इस गोदी मीडिया को किसी कीमत पर मत देखिए। जितना ज्यादा आप इसे देखेंगे, जितना ज्यादा आप इससे सीखेंगे, आप पत्रकार तो कतई नहीं बन सकते। और इस दौरान क्या क्या ना दिखाया गोदी मीडिया ने। याद कीजिए कितना डराया आप सब लोगों को, सायरन बजा बजा कर। कुछ गोदी चैनल्स ने गजा के वीडियो दिखाकर डराया, कुछ ने वीडियो गेम के वीडियो को ही ऑन एयर कर दिया। और अब जब वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों को अप्रोच किया जो तमाम बड़े चैनल्स काम कर रहे हैं, कुछ भूतपूर्व पत्रकार जो चैनल्स छोड़ चुके हैं, और इन सब पत्रकारों से वॉशिंगटन पोस्ट ने जानना चाहा कि कैसे देश का सूचना तंत्र झूठ से भर गया और कैसे भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जनता के मस्तिष्क को विकृत कर दिया गया। तो सब पत्रकारों ने नाम ना छपने की शर्त पर जानकारी दी। गोदी मीडिया की थू थू। अब वो याद होगा, वो घुस गई है भारतीय सेना, ये घुस गई है भारतीय सेना, ये तबाह हो गया है लाहौर का पोर्ट जो कि है ही नहीं, समुद्र टच होता नहीं। अब इसका नुकसान क्या होगा भारतीयों को। किसी भी मुल्क का जो प्राइम मीडिया होता है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी दूसरे मुल्क के लिए। यानी अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई मसला होता है तो पाकिस्तान का मीडिया जो रिपोर्ट करेगा सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया उसे रिपोर्ट करेगा, फिर अपने लोकल जर्नलिस्ट को या अपने नुमाइंदों को मोबिलाइज करेगा और फिर जाकर वो सही इंफॉर्मेशन निकालेंगे। लेकिन अब भारतीयों ने ये जो गंद मचाया है 6, 7, 8, 9, ये जो मई की तारीखें थी जब भारत कि वो फौज थी, जो नेवी थी, जो एयरफोर्स थी, वो पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी। आसिम मुनीर ने सरेंडर कर दिया था, कू हो गया था। उसके अलावा शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया था, कभी बंकर में, कभी वहां पर धमाके होते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। ये सब कुछ करने के बाद अब दुनिया का मीडिया ये कहता दिखाई दे रहा है कि हमें भारत के मीडिया पर एतबार नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जो इतनी झूठी खबरें दिखाई हैं इससे साफ जाहिर होता है कि ये हमेशा से झूठ बोलते हैं। और हम अपनी वीडियोस में अक्सर ये कहते हैं कि भारतीयों ने हमेशा झूठ ही बोला है, लेकिन अब दुनिया को भी यकीन होने लग चुका है, क्योंकि इस बार तो ऐसे भंड मारे हैं इन्होंने कि हर एक जो है वो कानों को हाथ लगा रहा है। इवन के भारतीय खुद कानों को हाथ लगा रहे हैं। क्या कुछ जलालत हुई इंटरनेशनल मीडिया में भारतीयों की, खासकर वॉशिंगटन पोस्ट हो, ब्लूमबर्ग हो, रॉयटर्स हो, ये सारे क्या कुछ कह रहे हैं, खुद भारतीय जर्नलिस्ट की जुबानी सुनते हैं, आपको इनकी औकात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। अब देश में ही नहीं बल्कि अब विश्व भर में हो रही है कि आखिर कैसे गोदी मीडिया झूठ फैलाता है और कैसे प्रोपेगेंडा रचता है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने गोदी मीडिया की ऐसी पोल पट्टी खोली है कि गोदी मीडिया के एंकर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और गोदी मीडिया एंकर और एंकराओं के आंखों में थोड़ी भी शर्म बची होगी तो अब भी सुधर जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद 0 के बराबर ही है। गोदी मीडिया की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हो रही है, इंटरनेशनल थू-थू हो रही है। नतीजा देश का नाम जो है, देश की साख पर बनाई है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, मैं जानता हूं आप में से कई लोग ये कहेंगे कि यह भारत के खिलाफ साजिश है। सरासर गलत। अगर आज की तारीख में वॉशिंगटन पोस्ट एक लेख लिख रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक समानांतर सच्चाई पैदा कर दी थी जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, तो यह देश के खिलाफ साजिश नहीं है। सबसे मजे की बात यह है कि ये भारतीय अभी भी सुधरे नहीं। अभी भी अगर आप इनका जो प्राइम मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहते हैं वो अगर जाकर देखें तो अभी भी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए। 1 महीने बाद इन्हें याद आया है कि क्लेम करना कि हमने बदले में पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए। गोदी मीडिया पर बैठकर जीडी बख्शी कहता है कि हमने पाकिस्तान के 14 जहाज गिराए हैं। कभी ये नूर खान एयरबेस से न्यूक्लियर रेडिएशन निकालते हैं, कभी ये सरगोधा से निकालते हैं, कभी ये चागी से निकालते हैं। यानी ना तो इनका माइंड क्लियर है
ना ही इनकी जुबान इनका साथ दे रही है, ना ही इनको जो फीड करने वाले हैं यानी जो व्हाट्सएप फैक्ट्री है वो उन्हें कोई एक मैसेज देती है कि यार एक लाइन में रहो, सब मिलकर एक लाइन टो करो ताकि दुनिया को या कुछ बेवकूफ लोग जो हैं उन्हें कुछ तो अंदाजा हो कि तुम सच बोल रहे हो। लेकिन अभी भी झूठ बोलते हुए ये ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि दुनिया में अभी भी इनकी जिल्लत और रुसवाई की दास्तानें लिखी जा रही हैं। बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत से जिम्मेदारी की उम्मीद करता है, भारतीय मीडिया से जिम्मेदारी भरे रवैये की उम्मीद करता है। अगर हमें हमारी आलोचना की जा रही है, अगर हमारी बदनामी हो रही है, तो इस बदनामी को लेकर आप और हम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दफन नहीं कर सकते। अब जो भारतीय मीडिया की बची कुची इज्जत है शायद ही बच पाएगी गोदी एंकर और एंकराओं की वजह से। देखिए वॉशिंगटन पोस्ट की हेडिंग, हाउ मिसइंफॉर्मेशन ओवरटुक इंडियन न्यूज रूम्स अमिड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। यानी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियन चैनल्स के न्यूज रूम्स में झूठ फरेब का बोलबाला रहा। यानी जिन न्यूज रूम से सच दिखना या छपना चाहिए वहां से सिर्फ झूठ और फरेब बिकता रहा। याद कीजिए भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान गोदी मीडिया ने क्या दिखाया। जी न्यूज, पाकिस्तान के बड़े शहर तबाह हो चुके। टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखाया भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई। टीवी 9 अब ये जो लड़की पढ़ रही है ये इनकी हेडलाइंस पढ़ रही है, जो बाकायदा इन्होंने टिकर चलाए हैं वो पढ़ रही है। वो आप अंदाजा लगाइए हिंदी में ये क्या क्या लिखते रहे। भारतवर्ष ने चिल्ला चिल्ला कर बताया पाकिस्तान के पीएम ने सरेंडर कर दिया। इतना ही नहीं, एबीपी, जी, एनडीटीवी सबने ये खबर दिखाई कि पाकिस्तान के बड़े शहर लगभग तबाह हो चुके हैं। किसी ने लाहौर तक सेना घुसेड़ दी, किसी ने नेवी से हमला करा दिया। और इस दौरान क्या क्या ना दिखाया गोदी मीडिया ने। याद कीजिए कितना डराया आप सब लोगों को सायरन बजा बजा कर। और फिर बाद में सरकार को ही कहना पड़ा मीडिया चैनल्स बंद करो, अपने शोज में सायरन यूज ना करें। कुछ गोदी चैनल्स ने गजा के वीडियो दिखाकर डराया, कुछ ने वीडियो गेम के वीडियो को ही ऑन एयर कर दिया, कुछ ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मजे की बात यह है कि इनकी आर्मी का जो बयान ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आई है उसमें उन्होंने कहा है कि 15% हमारा वक्त तो पाकिस्तान से जंग लड़ने के बजाय ये जो फेक न्यूज मीडिया देता रहा उसे काउंटर करने में लगा रहा। यानी फौज भी अपनी इस गंदे मीडिया से तंग है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब हैं क्योंकि उनकी ये चाटुकारिता करते हैं, इन्हीं की जुबानी अगर कहूँ तो चाटते रहते हैं, इसी वजह से वो चुप है और उन्हें खुली आजादी मिली। का ज्ञान और सूत्रों से मन घड़ंत खबरें दिखानी शुरू कर दी। कुछ ने तो कहा कि ये फेक नैरेटिव चलाना जरूरी था, लेकिन उन फर्जी ज्ञान वीरों से पूछना चाहती हूं मैं कि मीडिया झूठ फैलाने को है या सच दिखाने को। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वॉशिंगटन पोस्ट में क्या छपा है, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से गोदी मीडिया के एंकर्स भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए दर्शकों को भी गाली देना शुरू कर देते हैं। जी हां, अब तक बीजेपी को बचाने के लिए ये लोग विपक्ष को गाली देते थे, अब ये लोग दर्शकों को गाली दे रहे हैं। मसलन देखिए आज तक न्यूज चैनल में क्या हुआ। यहां पर एक दर्शक भारतीय जनता पार्टी के वाहियात प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से सवाल पूछ रही हैं। आप देखिएगा पापा की परी किस तरह से दर्शक से भिड़ जाती हैं, उन्हें कहती हैं पहले पढ़ लिख कर आया करें। देखिए क्या हो रहा था। ये अंजना ओम कश्यप एक दफा अपने लाइव प्रोग्राम में अपना जब इंट्रो दे रही थी, मैं हूं अंजना ओम मोदी, इसने कह दिया था। अंदाजा लगाइए मोदी की बेटी है ये। इंस्पायर करवाया है तो आप एक सत्र रख लीजिए और बता दीजिए कि ये भारत ने ही करवाया है। और अगर वहाँ पर सिक्योरिटी थी, मेरे दोस्त ने बोला था वहाँ सिक्योरिटी की कमी थी, तो अगर सिक्योरिटी वहाँ पर थी तो ये क्यों हुआ? और अभी आपने चुनाव बनाया, आतंकवाद उस रेलवे के थ्रू इंडिया में आया तो फिर क्या? आपका वो इंडिया के अंदर। अब ये क्वेश्चन बच्ची ने पूछा है कि वो जो पहलगाम में वाकया हुआ था वहां पर हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी, वो लोग घुसे कैसे थे? 400 किलोमीटर दूर है वो एरिया पाकिस्तान से। अगर वो आते हैं तो 400 किलोमीटर में चेक क्यों नहीं किया गया? उस एरिया की सिक्योरिटी कहाँ थी जहां पर इतनी ज्यादा फौज डिप्लॉय? तो उस पर अंजना ओम कश्यप का आप जरा देखिए। थोड़ा पढ़ लीजिए बैठ के शांति से। उसे कह रही है थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा नॉलेज रखिए, बच्ची को कह रही है। हो गया। अगर 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि इस दर्शक को पढ़ने लिखने की जरूरत थी, तो चलिए एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं। आपने कभी भी गोदी मीडिया के किसी एंकर को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ भिड़ते देखा है या कांग्रेस के नेता का बचाव करते देखा है? मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। न्यूज 24 में जो एंकर हैं वो इंटरव्यू कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा का। आप जानते हैं वो उनसे क्या सवाल करते हैं? वो उनसे यह सवाल करते हैं कि पवन खेरा जी, आपकी वजह से अमित शाह मुसलमानों को गाली दे रहे थे। सही सुना आपने। आपको याद होगा अमित शाह पश्चिम बंगाल जाते हैं और वहां पर उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था। वो बयान यह था दोस्तों कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था, जो सरासर गलत था। एक बहुत ही खतरनाक बयान, एक बहुत ही सांप्रदायिक बयान। अब यह बयान अमित शाह देते हैं, मगर गोदी मीडिया का एंकर कांग्रेस पर दोष मढ़ रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिए क्या हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर पर तो आपने मतलब
अमित शाह को यहां तक कहना पड़ा कि आप मुस्लिम वोट चाहते हैं, इसीलिए आप ऑपरेशन सिंदूर को लगातार उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी तफ्तीश में लिखा, जो गोदी मीडिया पर पब्लिश अभी हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, 9 मई की आधी रात के कुछ समय बाद एक भारतीय पत्रकार को प्रसार भारती से एक व्हाट्सएप पर संदेश मिला। संदेश में लिखा था कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। और कुछ ही मिनटों में पत्रकार ने एक्स पर सूचना पोस्ट कर दी और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और जल्द ही यह खबर प्रमुख टीवी चैनल्स पर फैल गई और फिर यह पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। अब क्या हुआ कि यह ब्रेकिंग न्यूज पूरी तरह से झूठी खबर साबित हुई। पाकिस्तान में कोई तख्ता पलट नहीं हुआ था, बल्कि जनरल असीम मुनीर को सलाखों के पीछे भेजने की बजाय जल्द ही फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया गया पाकिस्तान में। और अब जब वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों को अप्रोच किया, जो तमाम बड़े चैनल्स काम कर रहे हैं, कुछ भूतपूर्व पत्रकार जो चैनल्स छोड़ चुके हैं, और इन सब पत्रकारों से वॉशिंगटन पोस्ट ने जानना चाहा कि कैसे देश का सूचना तंत्र झूठ से भर गया और कैसे भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जनता के मस्तिष्क को विकृत कर दिया गया। तो सब पत्रकारों ने नाम ना छपने की शर्त पर जानकारी दी। और वहीं दूसरी तरफ भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने कहा कि जैसे जैसे रात भर लड़ाई बढ़ती गई, कुछ ही भारतीय अधिकारी ये बताने के लिए आगे आए कि क्या हो रहा है। राव ने कहा कि टेलीविजन समाचारों में इस शून्य को अतिराष्ट्रवाद और असामान्य विजयवाद द्वारा भरा गया, जिससे एक समानांतर वास्तविकता पैदा हुई। यानी गोदी मीडिया ने समानांतर झूठ फैलाया। जब वॉशिंगटन पोस्ट ने जी न्यूज, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, टीवी 9 भारतवर्ष, टाइम्स नाउ और प्रसार भारती से भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो फर्जी खबरें दिखाई, उस पर वॉशिंगटन पोस्ट ने जानना चाहा कि इस विषय पर क्या। मजे की बात है कि एक अगर कहता था कि हमने आर्मी चीफ को पकड़ लिया है, तो दूसरा कहता था कि हमने प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लिया। यानी एक दूसरे से सबकत झूठी खबरों में सबकत लेने के लिए ऐसी ऐसी खबरें देते थे। अगर फॉर एग्जांपल कोई लाहौर पहुंचा तो दूसरे ने सोचा कि अब कौन सा शहर इंपॉर्टेंट है, फौरी तौर पर उसने इस्लामाबाद का कह दिया कि वो भी कैप्चर हो गया। तीसरे ने कहा कराची पोर्ट पर हमला हो गया, तो दूसरे ने कहा पोर्ट कहाँ पर है, फौरी तौर पर लाहौर पोर्ट का कह दिया, जो कि सिरे से थी नहीं। ये चलता रहा है गोदी मीडिया में 8, 9, 10 तारीख को, और यही वो वजूहात है जिनकी वजह से अब दुनिया भर में वो जलील हो रहे हैं और अपने ही लोगों के हाथों में। है आपकी राय, यानी आपने ये फर्जी खबरें क्यों फैलाई? तो सभी ने चुप्पी साध ली और किसी ने वॉशिंगटन पोस्ट को कोई जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, जब गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स की पोल खुलती है ना, तब ये लोग भागने लगते हैं। याद कीजिएगा, जब किसान आंदोलन हो रहा था, तब किसानों ने इन गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स, इन पापा की परियों, इन गुल्लुओं और कालुओं को किस कदर एक्सपोज किया था। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं, एक बार फिर आज तक से। यहां पर जैसे ही एक दर्शक फेक न्यूज, फर्जी खबरों की बात करने लगता है, पापा की परी माइक हटा देती है। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसी आज तक ने अपने दर्शकों से माफी मांगी थी। फेक न्यूज पर जैसे ही एक दर्शक आज तक को एक्सपोज करने लगता है, तो देखिए पापा की परी कैसे भागती है, देखा जाए। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है, जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। और फिर याद कीजिएगा, इसी आज तक ने अपने फेक न्यूज के लिए माफी मांगी थी। आज ये तस्वीर अंतरराष्ट्रीय तौर पर सब जगह दिखाई दे रही है। जिस तरह का जहर, जिस तरह का कचरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी मीडिया ने चलाया, उसका असर हर तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। याद कीजिएगा, आज तक ने कैसे माफी मांगी थी अपनी फेक न्यूज के लिए। फिर से सुनिए। हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट ऑनलाइन हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। मैंने अक्सर आपसे कहा है दोस्तों, अगर आप एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त है कि इस गोदी मीडिया को किसी कीमत पर मत देखिए। ये है जी हमारे पड़ोस का वो मीडिया जिसे प्राइम मीडिया कहते हैं, हम तो उसे गोदी मीडिया कहते हैं। भारत के जो सही मानों में जर्नलिस्ट हैं, वो भी उसे गोदी मीडिया कहते हैं। और ये उनके हालात हैं कि अब दुनिया के बड़े बड़े न्यूज जरीदे भी इनको एक्सपोज करने लग रहे हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि तुमने ये क्यों दिया, तो ये कहते हैं कि हमारा नाम शाया नहीं करना। यानी वो जर्नलिस्ट जो माइक लेकर हर एक बंदे में घुस जाते हैं, उसके अंदर बढ़ जाते हैं, वो अब दूसरे जर्नलिज्म के एक इदारे को, जो कि दुनिया का जाना माना इदारा है, उसे ये रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो ये आप इनकी औकात देख लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा।